पटना में सूड़ी समाज भरेगा हुंकार, अति पिछड़ा में शामिल करें सरकार। 8 जून को पटना में अखिल भारतीय सूढ़ी वैश्य संगठन का होगा महासम्मेलन दरभंगा। लहेरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में अखिल भारतीय सूढ़ी वैश्य संगठन की ओर से आयोजित बिहार सूढ़ी प्रतिनिधि सभा को झारखंड के पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने संबोधित करते कहा, जब तक सूढ़ी समाज खंडित रहेंगे, अधिकार से वंचित रहेगा। हम एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएंगे तो सीएम भी हमारा होगा और पीएम भी हमारा होगा। पूर्व सभापति रामचंद्र पूर्वे ने कहा, आज़ादी भी लड़ाई लड़कर मिली थी, इसलिए हमें अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी होगी। अति पिछड़ा में शामिल नहीं होना चिंतन का विषय है। पटना के लिए एकजुट होकर हुंकार भरें। रैली के बाद सरकार हमें अति पिछड़ा वर्ग में शामिल भी करेगी और राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ेगी। अखिल भारतीय सूढ़ी वैश्य संगठन का निर्माण किया गया। इस बैनर तले पटना में सूढ़ी समाज का महासम्मेलन होगा। संगठन के संयोजक डा वरुण कुमार ने कहा कि बिहार सूढ़ी प्रतिनिधि सम्मेलन एक इतिहास लिखेगा। आवाज दो, हम एक हैं का नारा देते हुए संयोजक ने कहा कि 8 जून 2025 को सूढ़ी अपनी ताकत दिखाकर राजनीतिक शक्ति हासिल करेगी। मधुबनी के विधायक व पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा, बिहार बंटवारा के बाद समाज का भी बंटवारा हो गया। झारखंड में सूढ़ी जहां अति पिछड़ा है, बिहार में पिछड़ा बना दिया गया। वर्तमान स्थिति हमें अति पिछड़ा वर्ग में शामिल होने के लिए एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाना होगा। वैश्य सूढ़ी समाज समिति के जिलाध्यक्ष रामनाथ पंजियार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता किया। खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि किसी पक्ष ने सूढ़ी जाति पर ध्यान नहीं दिया। अब सूढ़ी जाति को हमेशा चुनौती देने के लिए तैयार रहना होगा। अधिकार पाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़नी होगी। सीतामढ़ी के पूर्व एमएलसी बैजनाथ प्रसाद ने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक संपन्नता के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने कहा, व्यापारिक क्षेत्र में प्रतिदिन हम कमजोर होते जा रहे हैं, जिस कारण आर्थिक तंगी आ रही है और शैक्षणिक स्थिति कमी हो रही है। सरकार अगर समय समय पर सूढ़ी जाति पर ध्यान देते तो हमारी स्थिति बेहतर होती। अब समय की मांग है कि सरकार हमें अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करे। मधुबनी के पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ ने कहा, अति पिछड़ा वर्ग में शामिल होकर हम सभी को पंचायत से लेकर नगर प्रदेश तक नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ दिल्ली सूढ़ी समाज के अध्यक्ष ने भी सभा को किया। संबोधित सभा को अखिल भारतीय शौंडिक संघ पटना के सभापति रामावतार महतो, बद्री पूर्वे, छत्तीसगढ़ शौंडिक प्रदेश के अध्यक्ष शिवरतन प्रसाद गुप्ता, पूर्व मेयर मुन्नी देवी, दिल्ली सूढ़ी समाज के अध्यक्ष अशोक नायक, दिल्ली सूढ़ी समाज के रंजन कुमार, दिल्ली सूढ़ी समाज के कोषाध्यक्ष अमित कुमार गुप्ता, महामंत्री श्याम सुंदर प्रसाद, सीतामढ़ी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डा रघुनाथ कुमार, सह संयोजक सुनील गढ़ाई, डा प्रकाश चंद्रा, कोषाध्यक्ष विष्णु महतो, कार्यालय प्रभारी रत्नेश कुमार, दरभंगा प्रमंडल के संयोजक प्रहलादपुर पूर्वे, पटना प्रमंडल के संयोजक राजेश गुप्ता, तिरहुत प्रमंडल के संयोजक चितरंजन महतो, सारण प्रमंडल के संयोजक अवधेश भक्त, मगध प्रमंडल के संयोजक मनोज गुप्ता, भागलपुर प्रमंडल के संयोजक दिगंबर मंडल, मुंगेर प्रमंडल के संयोजक अनिल वैद्य, कोसी प्रमंडल के संयोजक सुनील नायक, पूर्णिया प्रमंडल के संयोजक अमित पूर्वे सहित सभी जिला के जिलाध्यक्ष, पंचायत प्रतिनिधि एवं समाज के प्रबुद्ध लोगों ने हिस्सा लिया। का जो है प्रतिनिधि सभा है, आप यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे? ये आप सभी जानते हैं कि सूढ़ी बिरादरी न सिर्फ भारत के सभी प्रांतों में बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी इसकी बड़ी भारी संख्या है। तो हम लोग का जो डिमांड है कि सूढ़ी बिरादरी को, सूढ़ी जात को एनेक्सर 1 में समाहित किया जाए सरकार के गजट के द्वारा, क्योंकि बगल के झारखंड में एनेक्सर 1 है, आपको बंगाल में दलित हैं, लेकिन बिहार में जब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से अधिक हम पिछड़े हैं, तो इनको क्यों अब तक एनेक्सर 1 में क्यों नहीं डाला गया? इसके लिए करके हम सभी दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और उसका एकमात्र उद्देश्य है
कि पटना में रैली आयोजित किया जाए और वह रैली उस रैली में पटना हो, पटना में रैली नहीं, ताकि हमारी सामाजिक और राजनीतिक ताकत परिलक्षित हो और सभी राजनीतिक दल के लोगों को सूरी समाज को प्रतिष्ठा देने का काम करे, यह एक उद्देश्य है। हम यहाँ के आयोजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब कि एक मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी संगठन का, तो मैनेजमेंट जो हम देख रहे हैं कि आपने पटना की रैली, अभी जो संगठन का जो स्वरूप आपको दिखलाया गया है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि इस पटना रैली को हम ऐतिहासिक बना दें, न भूतो न भविष्यति। और इस रैली में इस संगठन के लोग ही नहीं काम करेंगे, बल्कि एक शब्द है फेडरल यूनिटी। फेडरल कहीं पर अखिल भारतीय सौंदर्य संघ है, कहीं सूरी सेवा समिति है, कहीं कुछ विभिन्न नाम है। तो विभिन्न नाम से जो हमारे बिरादरी के लोग अपना संगठन चला रहे हैं उनका भी योगदान हो, और संगठन के जो प्रभारी वगैरह बने हैं वो गांव-गांव में जाकर के पटना के रैली को ऐतिहासिक बनावे, ताकि पहले का जो हमारा डिमांड है कि सरकार अति शीघ्र अधिसूचित करे कि सूरी बिरादरी आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन के कारण इसको वन में सम्मिलित किया जाता है, और हम ताकत ऐसा करें, बढ़ावें, ताकि अगला विधानसभा क्षेत्र में हमारी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हमारी राजनीतिक पहचान और राजनीतिक अधिकार बढ़े। आगामी विधानसभा समाज क्या करना है को अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम इसी मकसद से आए हुए हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े और राजनीति से लेकर के और भी चीज़ों में इसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, जो कि अभी हम लोग इससे काफ़ी पीछे हैं अन्य समाज के लोगों से। तो हमारा यही डिमांड है कि हमारा समाज को आगे बढ़ चल करके आपकी एकता के बदौलत अपनी भागीदारी के लिए लड़ना चाहिए। और हम चाहेंगे कि अभी कुछ दिन के बाद में पटना में जो रैली हो रहा है इसमें अधिक से अधिक संख्या में हमारे समाज के लोग वहाँ पर जुटान करें और रैली को सफल बनाने का काम करें। सर, ये कैसे करेंगे कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री भी हमारी जाति का हो और प्रधानमंत्री का हो, ये कैसे आप लोग करेंगे? ये सब कुछ संभव है। पहले आप तेली समाज वाले सबसे पूछ लीजिए ना, हम जानते थे कि उन लोग को सबसे बड़ा बैकवर्ड माना जाता था। आज उन लोग सबसे ज़्यादा, उनके यहाँ आज दहेज प्रथा भी खत्म हो चुकी है। आज उन लोगों को जागरूकता आ गई है। आज उनका मुख्यमंत्री हो रहा है, उनका प्रधानमंत्री हो रहा है। तो क्यों नहीं हम लोग चाहेंगे कि हमारा समाज से भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। तो हम लोग प्रयास करेंगे, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा धीरज प्रताप साहू, झारखंड झारखंड से। जी सर।